हमारे घर में थोड़ा बाबा जी का एनवायरनमेंट वगैरह नहीं था कि कोई आए हमारे पैर छुए वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, हुँ, अभी भी नहीं है कुछ। हुँ, हुँ, तो धीरे-धीरे जैसे लोगों को पता चला तो लोग आके पैर पड़ने लगे कि आप परफेक्ट भूतकाल बताते हो, भविष्यकाल भी बता दो, और वो मैं नहीं करता था, बस हुँ, अभी भी नहीं करता हूँ। सो कॉल्ड बाबागिरी बोलते हैं, उसमें धक्का सब मार रहे थे मेरे को। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि जेल में जो खूनी रहते हैं 302 के, उनके लिए काम करने का मौका मिला। 1 डेढ़ साल हर रोज जेल में जाके उनके साथ बैठ के उन्होंने खून किया तो कैसे किया, क्यों किया, किस सर्कमस्टेंसेस में किया, ये सब मैं जेल प्रशासन को भी बताता था, और उनको भी ये आपके स्वभाव के कारण हुआ है, तो इस स्वभाव से हम बाहर निकलेंगे। एक किस्सा है, छोटा सा किस्सा है कि एक थाने में एक खून हुआ था एक लेडी का, अच्छा। और वहां से मुझे सिर्फ 3-4 लोगों के हैंडराइटिंग और सिग्नेचर्स आए, हुँ, और मुझे पता नहीं था क्या है ये, मीन्स हुँ। क्रिमिनल्स है ये भी पता नहीं था, केस क्या है ये भी पता नहीं था। नर्मदे हर, जुनून में आप सबका दिल से स्वागत है। आज हमारे साथ जो परिक्रमावासी जुड़ रहे हैं, उनका नाम है उत्तम पडियार जी। वो सांगली से बिलॉन्ग करते हैं और उनके बारे में एक अद्भुत बात ऐसी है, शायद वो भी बताएँगे मुझे मालूम नहीं, पर मैं जितना जानती हूँ उनको उनमें अद्भुत बात एक ऐसी है कि उन्हें बचपन से ही एक दैविक शक्ति प्राप्त है और वो ऐसी कि वो किसी भी लैंग्वेज के, किसी भी तरह के कोई लैंग्वेज में आप अगर उनको कुछ सेंटेंस लिख के दे देते हो, तो उन्हें अपने आप आत्मज्ञात हो जाता है, आपके बारे में वो अपने आप ही बता देते हैं। और उनको बचपन से ये चीज़ की बहुत ख्वाहिश थी कि ऐसा क्यों होता है? पहले वो सोचते थे कि शायद ये मेरे साथ ही होता है, पर जैसे-जैसे वो बड़े होते गए उन्हें पता चला कि ये उन्हें एक दैविक शक्ति मिली हुई है। बस यही एक प्रश्न का उनको हमेशा एक जुनून था, एक दिल में एक मलाल था कि ऐसे क्या है? ये क्वेश्चन हमेशा वो अपने आप से करते थे। और इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने मैया के पास गए, नर्मदा परिक्रमा शुरू की। इन्होंने अपनी परिक्रमा 38 डेज़ में कंप्लीट किए और वो साइकिल से किए। तो मुझे लगता है अभी जो लोग परिक्रमा जाना चाहते हैं और जो लोग साइकिल से सोचते हैं, खुद श्रम करके, वो तपोभूमि है जो अपने तप करके आप जाना चाहते हैं, तो आज मैं कोशिश करूँगी कि जो भी साइकिल सवार जाना चाहते हैं, उनको सारे प्रश्न के उत्तर उत्तम जी से मिल पाएँ। तो चलिए स्वागत करते हैं उत्तम जी का। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सबसे पहले तो आपका जुनून में दिल से बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद। और आपको जो ये इतनी अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई है, ये तो बिल्कुल विलक्षण है, मतलब वो हम सोच भी नहीं सकते। कैसे कैसे आपको ये मतलब कैसे हैं आपकी इसकी सब? एक्चुअली बचपन से ही मुझे हैंडराइटिंग पर से पता चलता था। हुँ, जैसे कि स्कूल में टीचर्स बोर्ड पे कुछ लिखते थे, तो मैं बाजू वाले फ्रेंड को बोलता था, देख क्या आज टीचर भिंडी की भाजी खा के आई है, या आज टीचर झगड़ा करके आई है, ऐसे कुछ ना कुछ अलग अलग बताता था। अच्छा। तो वो लोग मेरे को बोलते थे, तू पागल है, ऐसे कुछ पता नहीं चलता हुँ, किसी को। हुँ, तो तब से एक थोड़ा सा ये था कि वाई मी, हुँ, मुझे ही क्यों ये पता चलता है। हुँ, और इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि रिटर्न अक्षर जो रहते हैं, हुँ। मैं कभी पढ़ ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि उसमें से ये सब कैरेक्टर नाचते हैं मेरे सामने। ओह! तो वो भी एक ये था कि मलाल था कि ये क्यों नहीं मुझे मैं नॉर्मल बच्चे जैसा क्यों नहीं कर सकता हूँ। हाँ, फिर धीरे-धीरे ऐसे मीन्स हमारे घर में थोड़ा बाबा जी का एनवायरनमेंट वगैरह नहीं था कि कोई आए हमारे पैर छुए वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, हुँ, अभी भी नहीं है कुछ। हुँ, तो धीरे-धीरे जैसे लोगों को पता चला तो लोग आके पैर पड़ने लगे कि आप परफेक्ट भूतकाल बताते हो, भविष्यकाल भी बता दो, और वो मैं नहीं करता था, बस हुँ, अभी भी नहीं करता हूँ। हुँ, मगर वो उस चीज़ का जो सो कॉल्ड बाबागिरी बोलते हैं, उसमें धक्का सब मार रहे थे मेरे को। हाँ, तो मुझे वो पसंद नहीं था हुँ, ऑब्वियसली। हुँ, फिर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि जेल में जो खूनी रहते हैं 302 के, हाँ, तो उनके लिए काम करने का मौका मिला। 1 डेढ़ साल हर रोज जेल में जाके उनके साथ बैठ के उन्होंने खून किया तो कैसे किया, क्यों किया, किस सर्कमस्टेंसेस में किया, ये सब मैं जेल प्रशासन को भी बताता था, और उनको भी ये आपके स्वभाव के कारण हुआ है, तो इस स्वभाव से हम बाहर निकलेंगे। तो आप कभी तो आज नहीं तो कल बाहर निकलोगे। हाँ,
ये स्वभाव की वजह से वापस आप यहाँ पे नहीं आना चाहिए, मीन्स यू शुड नॉट लैंड अप इन द जेल अगेन ड्यू टू योर नेचर, ऐसे मैं उनको बताता था। और बहुत अच्छा चल रहा था वहां पे भी। फिर थोड़ा काम बढ़ गया तो वो थोड़ा कम करना पड़ा जेल का, मगर वो भी इसी के कारण। मगर फिर भी एक डायलेमा में मैं था कि ये सब मुझे ही क्यों पता चलता है। लाइक एक किस्सा है, छोटा सा किस्सा है कि एक थाने में एक खून हुआ था एक लेडी का। अच्छा। और वहां से मुझे सिर्फ 3-4 लोगों के हैंडराइटिंग और सिग्नेचर्स आए, और मुझे पता नहीं था क्या है ये, मीन्स क्रिमिनल्स है ये भी पता नहीं था, केस क्या है ये भी पता नहीं था। मैंने डायरेक्ट बोला कि ये तीनों ने रेप करके एक लड़की का रेप किया है, और फिर उनमें से एक जितेंद्र नाम था उसका, उसने यहाँ से ऊपर कुछ करके लड़की को मार डाला है। तो वो जो थाने के ऑफिसर थे, वो यहाँ मिलने आए मेरे को सांगली में कि ये कौन बंदा है जिसने सिर्फ हैंडराइटिंग पर से इतना हमारा उससे केस सॉल्व कर दिया, क्योंकि रेप किसने किया मालूम था, मालूम था उनको, मगर ये जो खून जिसने किया है वो एक दूसरे पे धक्का मार रहे थे, मैंने नहीं किया, इसने किया, मैंने नहीं किया, इसने किया। तो वो तुरंत ऐसे सॉल्व हो गया था। तो ऐसे सब मीन्स सीरियस सीरियस केस भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये मगर ठीक है, अभी लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है, मगर मेरे को अंदर अंदर ही अंदर ऐसे फील होता है कि ये क्यों, व्हाई मी, मैंने इसकी कोई साधना नहीं की, कुछ कुछ नहीं किया। अच्छा। तो मुझे ये क्यों पता चलता है, बहुत सारे मीन्स फिर ऐसे हो गए कि जो लर्नेड पीपल है, जो संत है, उनके पास गया, जो सेटिस्फाई हो सके ऐसा कुछ मिला नहीं मेरे को। फिर बोला अभी मैया किनारे जाना चाहिए, इसलिए गया। अरे वाह! मैं नर्मदा के परिक्रमा के बारे में तो मैं आपसे बात करूंगी। मुझे एक आप बोले तो मुझे एक पूछना है ये कि जैसे आप बताए आप हैंडराइटिंग से आप पता कर लेते हैं, तो क्या हम अपने हैंडराइटिंग से अपना स्वभाव भी बदल सकते हैं? हाँ, हैंडराइटिंग थोड़ा चेंज किया तो स्वभाव चेंज हो जाता है पूरा, और मैंने किया है, मीन्स खूनियों को चेंज किया है मैंने। हाँ, मतलब अगर कोई पश्चाताप कर रहा है, जैसे वो आप जैसे क्रिमिनल का बता रहे हैं, तो अगर उसने थोड़ा अपना लैंग्वेज मतलब आई मीन हैंडराइटिंग चेंज की, तो क्या वो स्वभाव परिवर्तन हो जाता है सर? हाँ, सिर्फ प्रेशर, स्ट्रोक्स, स्लैंट्स ये सब चेंज किया तो वो पूरा चेंज हो जाता है, व्यक्ति पूरा चेंज हो जाता है। ये कुछ अनोखा नहीं है, कुछ मतलब ये तो मतलब मेरे को तो शब्द ही नहीं मिल रहे बोलने के लिए, मुझे तो मतलब ये कुछ अलग ही है। चलो हाँ जी। तो अच्छा मेरे को एक बात बताइए, आप जब आप ये आप प्रश्न आपके दिमाग में था, तो परिक्रमा जब आपकी हुई तो आपको ये परिक्रमा में ये प्रश्न का उत्तर मिल गया क्या? बहुत अच्छी तरह मिला। मुझे जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो मिला। फिर क्या? वहां पे एक बाबा जी मिले मेरे को, तो ऐसे ही मीन्स एक तो ऐसा था कि जो संत थे, हम हमारा जब परिक्रमा चल रहा था तब महाकुंभ था, तो सारे आश्रम के संत वहां पे निकल गए थे महाकुंभ में। तो बहुत सारे संतों की मीन्स थोड़ा हमारा बैड लक बोलेंगे कि सहवास नहीं मिला हमको। फिर भी एक एक दो तीन बहुत अच्छे संत मिले, उनसे बहुत अच्छा सहवास। तो नियरली हमारा 4 दिन बाकी था, अच्छा, लास्ट के 4 दिन बाकी थे, तो तब मिले। और हम शायद 25 एक परिक्रमावासी उनके आश्रम में रुके थे, और उन्होंने डायरेक्ट मेरी तरफ देख के ही सवाल किया कि क्यों आया है तू। तो मैं बोला परिक्रमा करने आया हूँ ऐसे ही। तो नहीं तेरे तुझे तुझे जवाब मिल गया? तो बोला नहीं अभी तक तो नहीं मिला है। तो मैया ने नहीं कहा था तुझे जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो अभी दिया है तेरे को वो कभी ना कभी तेरे को काम आएगा, इसलिए दिया है। और फिर उन्होंने एक इनडायरेक्ट बोला कि अभी हमने जो सामान लिया था साइकिल पर, तो वो थोड़ा एक्सेस बैगेज था, अच्छा, उसमें से हमने बीच में थोड़ा सामान छोड़ दिया।
तो जितना हम सामान लेके आए थे उतना परफेक्ट था हमारा। उसके बाद में तो उसका उन्होंने उदाहरण देके कि जितना आपको दिया गया है वो आपको कुछ ना कुछ जरूर है, अभी नहीं आगे जरूरत पड़ेगा, इसलिए तुम्हें दिया गया है। बहुत सोचो मत, और जहां पे उसका इस्तेमाल हो वहां पे खुद को मीन्स ये मेरा है ऐसे करके नहीं, मैं सिर्फ एक इसको आगे देने के लिए एक माध्यम हूँ। हाँ। इतना सोच के तुम देते रहो, अच्छा। बस बाकी कुछ सोचो मत, इससे आगे बढ़ो। ये सिर्फ एक विद्या है। ये क्यों ऐसे करोगे तो यहीं पे अटक जाओगे। हाँ। ये विद्या को पकड़ के आपको आगे जाना है। Yes. कितना तो सुंदर। ये उत्तर मिला और बहुत सेटिस्फाई हो गया कि हाँ ये यही सब कुछ नहीं है, मोक्ष यही नहीं है। हाँ। ये सिर्फ एक एक छोटा सा मीन्स कोई भी बाबा चमत्कार कर सकता है, ऐसे ऐसे कोई मीन्स मैं एक रैंडम बाबा टाइप हो गया था। तो इतना ये बहुत छोटा है मेरे लिए। ये टारगेट नहीं है, ये टारगेट तो बहुत आगे है। वाह, क्या इस बात। पे रुकना नहीं है। कि मतलब वहां पे उनको ये पता चल गया कि आप किस प्रश्न के खोज में हैं, और उसका हाँ हाँ, इतना प्रचलित सेंटेंस है वो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसे आपको पर्याप्त। अनुभूति हो हाँ, गई। वो सच्ची में। वो वाक्य से उन्होंने मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व वाह, कर दिया। क्या बात है मैया, तेरी लीला अपरंपार है सच्ची। तो ये आपने सच्ची। कितने 38 डेज में कंप्लीट की ना आपकी परिक्रमा साइकिल हाँ, से? 38 days। हाँ अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए उत्तम जी कि जैसे आप परिक्रमा पे अपन निकलते हैं, जैसे जो साइकिल से निकलना चाहते हैं, तो हाँ, उनको मतलब कोई साइकिल में वेरिएशन होते हैं, कोई अलग अलग साइकिलें होती हैं कि मतलब मतलब जैसे, क्योंकि वहां के रास्ते कभी ढलान है कभी पहाड़ है, तो क्या साइकिल में कोई ऐसे टाइप होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अभी हमारे पास जो साइकिल थी वो रोम जायंट 2 ऐसे करके हमारी साइकिल्स है। तो वो 65,000 की एक साइकिल ऐसे हमारी साइकिल थी, उसमें गियर सिस्टम वगैरह लगा रहता है। अच्छा। हम रेगुलर साइकिलिस्ट है, तो ये सब हमारा बहुत हाई लेवल का साइकिल रहता है। हम्म। रोड बाइक, सॉरी, हमारा एमटीबी बोलते हैं उसको। तो अच्छा। वो सेगमेंट में था, मगर प्रॉब्लम हमको ये आया नियरली 20 दिन मुझे एक बिगड़ी हुई साइकिल लेके घूमना पड़ा। अरे। और बहुत तकलीफ हुआ क्योंकि वहां पे ये ऐसी साइकिलें कोई देखता भी नहीं है। मीन्स फर्स्ट टाइम आपके हाथ में ऐसी साइकिल देखते लोग, कोई रिपेयर करने वाला मिलता नहीं है। हाँ। इससे बढ़िया है एक नॉर्मल साइकिल हाँ। जो इजीली रिपेयर हो जाए, ये लेके आप निकलिए। हाँ। हमने ये गलती की, हम्म। मगर हाँ यस, आपको पंप, साइकिल का पंप साथ में रखना चाहिए। एक हम्म। नॉर्मल सी साइकिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। काली वाली रहती है वो साइकिल लेके निकलिए, आपको हर जगह उसका मीन्स वेर एंड टेयर कुछ भी होगा तो हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्पेयर पार्ट्स हर जगह मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि गांव, हाँ, कितने तो गांव है, सिटी कभी कभी लग गया, जब मतलब बड़े बड़े सिटी लग गई जब। बहुत रेयरली सिटी आती है, बाकी हाँ। सब गांव है। हाँ। क्योंकि और आपने। और हाँ जी। लोगों का कैसा है, वो हेल्प करना चाहते हैं मगर हेल्प कर नहीं पाते हैं। कभी कभी नॉलेज भी नहीं रहता है साइकिल का, और कभी कभी नॉलेज रहता है मगर वो पार्ट अवेलेबल नहीं रहता है। हाँ। अभी मेरे साइकिल के बारे में ऐसे था कि आगे का जो बेरिंग है वो नॉर्मल साइकिल से दुगना बड़ा था। अच्छा। तो वो बेरिंग बैठता ही नहीं था। तो हम्म। सबसे बड़ा जो था वो मेरे साइकिल का 75% ही मिला, वो भी जबलपुर में मिला। हम्म। तब तक मेरे को 200-300 किलोमीटर ऐसे कपड़ा बांध के, बेरिंग की जगह एक कपड़ा बांध के चलाना पड़ा। बाप और रे। साइकिल ऐसे ऐसे हिलती थी कि अभी गिर जाऊंगा तब गिर जाऊंगा, और अरे। पीछे 20 किलो का लोड ऐसे हिल रहा है। हाँ। इट वाज पथेटिक जर्नी बोलते हैं वैसे। वो तो हुआ। और जबलपुर में भी वो 75% ही था, तो ऐसे बेरिंग पे पूरा साइकिल हिलता था, थोड़ा ब्रेक मारा या थोड़ा हिला तो पूरा ऐसे गोल गोल घूमता था बाप रे। ये स्टेयरिंग। हाँ। तो चलाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। बेटर वे नॉर्मल साइकिल आप लेके जाइए, वहां पे सब पार्ट्स मिल जाता है फिर। हाँ। हाँ, क्योंकि अगर कुछ खराब हो गया तो वो रिपेयर का टूल का सब चीजें रिप्लेस करने हाँ के लिए बराबर है। हाँ। हाँ तो है। अच्छा, ये जब चलाते हैं आप, तो आपका वो हेलमेट और आप प्रोटेक्शन मतलब, क्योंकि हाईवे पे कई बार पूरा हाईवे भी लगता होगा ना?
तो उसके साथ हाँ, ही चलाना पूरा चाहिए। प्रोटेक्शन होना ही चाहिए, पूरा प्रोटेक्शन होना ही चाहिए पहले। अच्छा। ऐसे भी साइकिल आप 10 किलोमीटर चलाओ, 100 किलोमीटर चलाओ, 1000 किलोमीटर चलाओ, हाँ। आपको फुल प्रोटेक्शन के साथ ही चलना है, क्योंकि साइकिल जब गिराती है तब कम से कम 2-3 स्टिचेस तो लाते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरी आंख बच गई है यहाँ पे, अरे बाप रे। स्टिचेस आए हुए, 4-5 स्टिचेस आए हुए। ओ तो अ, आजकल की साइकिलें बहुत फास्ट रहती है, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर आराम से जाती है। बाप रे। तो वैसे आप अगर जो जब गिरते हो तो हम्म। कुछ ना कुछ तोड़ देती है वो। मेरे को मैं ना हम जब चलते थे ना, मुझे याद है कि चलते समय ना वो पीछे से ट्रक आता है जोर से, तो हवा मतलब बहुत हवा जोर है ना, तो साइकिल में बहुत जोर से, होता है क्या कि हम जब चलते थे तो हमको बहुत तकलीफ होती है। कैप उड़ जा रही है हमारी, कभी कपड़े सूख गए, वो तो मतलब चलते समय एक जोर लगता है, पीछे से ट्रक इतना हाँ, स्पीड में चलते हैं वो रेती वाले, हाँ, या फिर हाईवे पे जो हाँ, चल। रेती वाले ट्रक बहुत ही खराब से चलते हैं। हाँ। और हमको तो कैसे साइकिल पत्ते की तरह हिल जाती है और फिर हमारा बैलेंस निकल जाता है। और हाँ। अपने जो रेती वाले बोले तो रास्ते के बहुत साइड में ही बहुत ऐसे मोटी रेत थी, हम्म। और अगर रेत में चले गए तो हम्म। साइकिल तुरंत रुक के हम गिर जाते हैं। हाँ बराबर। अगर रास्ते रास्ते के साइड में रास्ते के उस साइड गिर गए तो ठीक है, लेफ्ट साइड साइड में गिर गए तो बच गए। हम्म। अगर राइट साइड में गिर गए तो डायरेक्ट ट्रक के नीचे जाएंगे। और ना बाप रे। हाँ, ये तो सब। वो सब वहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। तो आपने वो लगाया था क्या, फ्लोरोसेंट का कुछ पहना था, कैसा लगाया था क्या आपने कुछ? हाँ, 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 वो हमने एक्चुअली हमारा टी शर्ट डिजाइन कर लिया था, जो जो पीछे उसका फ्लोरोसेंट पट्टी वगैरह था। हाँ। मगर पूरा हमने फुल केयर के साथ ही हम गए थे। ऐसे तो रात में आप मतलब चले नहीं होंगे, क्योंकि सूर्यास्त के बाद आपने तो, नहीं, है ना, सूर्योदय से सूर्यास्त 5 के बजे बीच। बाद चले नहीं, मगर सुबह प्रॉब्लम आता है। सुबह वहां पे ठंडी में 7-8-9 बजे तक कभी कभी कुछ सामने दिखाई नहीं देता है। हाँ। तो सुबह में प्रॉब्लम आता है। वो यहाँ पे बैठ के अच्छा लगता है, अपने घर के बाहर फॉग आ जाए थोड़ा अच्छा लगता है, फोटो वोटो निकल, पर जब आप चलते हैं ना तब पता चलता है कि वो हाँ, fog कितना- और पूरा आप गीले भी हो जाते हो पूरा। हाँ, गिली भी हो जाते हैं। और एक्चुअली वहाँ की ठंडी बहुत अलग है, बहुत ही अलग है। हम्म। मुझे पर्सनली प्रॉब्लम आया था नियरली आने के बाद 3 महीना। हम्म। मेरा ये राइट हैंड का ये जो 2 उंगली है, हम्म। ये पूरा सेंसेशन चला गया था मेरा। अच्छा। कहीं पे भी मीन्स मैंने आग में भी हाथ डाल के देखा था, मगर वो सेंसेशन था ही नहीं उसमें। उतना वो ठंडी का प्रॉब्लम आता है। और फिर भी हमने हैंड ग्लोव्स डाल के, उसके ऊपर हमारा साइकिलिंग का हैंड ग्लोव्स मीन्स दो दो हैंड ग्लोव्स हर एक हाथ में था, फिर वाह। भी इतना हमें तकलीफ हुआ था। बाप रे। हाँ, क्योंकि ये मेरे दिमाग में नहीं आया। हाँ, क्योंकि आप साइकिल से रहोगे तो आपको हाथ, आपको हाँ, हाँ निकाल, हम तो भी कैसे क्या अंदर डाल लेते थे हाथ चलते समय। हाँ हाँ, नहीं, नहीं, हमें बराबर। सामने ही रखना पड़ता। राइट। हाँ बराबर है। तो डेली डेली कितना किलोमीटर का ऐसा कोई टारगेट तो था नहीं, पर आप अंदाजन कितना किलोमीटर चले? टारगेट टारगेट तो आपको मालूम है, हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि मैया जो कराएगी उतना बस। करना पड़ेगा। यस। कभी कभी कम से कम ऐसे 50 किलोमीटर कम से कम किया है, और ज्यादा से ज्यादा हमने 104-105 किलोमीटर ऐसे किया है। अच्छा। बाप रे। हाँ। तो जहाँ ऐसे रुकने की व्यवस्था साइकिल वालों के लिए कुछ ऐसे कुछ सब सब नॉर्मल जैसे आश्रम में रहते सब हैं? नॉर्मल, जैसे पैदल वालों को जितना प्यार मिलता है उतना ही प्यार गाड़ी वालों को भी मिलता है, उतना ही प्यार साइकिल वालों को भी मिलता है। मैया सबके साथ ही रहती है, वो तो है। सबके साथ है, सबके तो साथ है। आपको उनको बताना पड़ता था क्या कि हम साइकिल से, तो हमको साइकिल कहाँ पार्क करनी है, या कहीं बताना पड़ता था? हाँ। हाँ, एक दो जगह बहुत अच्छा अनुभव भी आया, बहुत बुरा अनुभव भी आया कि साइकिल पार्क करने के लिए हमने हमने एक दो जगह पूछा कि अगर साइकिल को भी जगह मिल जाती है हम्म। तो। नीलकंठ आश्रम, भरूच से पहले एक आश्रम आता है अच्छा। वहाँ, हमें वहां बोला गया या तो आप अंदर रहो या तो साइकिल अंदर रखो और आप सब बाहर सो जाओ। पर अरे इतना। नीलकंठ आश्रम तो बहुत बड़ा है। हाँ, हाँ। मीन्स हमको इतना खराब उन्होंने बोला, और बहुत ही हम थैंकफुल है, उन्होंने इतनी खराब तरीके से हमको बाहर निकाल दिया।
बहुत ही खराब तरीके से। अच्छा। हमने एक ही ये पूछा कि सर हमारा साइकिल हम अंदर रख सकते हैं क्या, इतना ही हमने पूछा। हाँ। उन्होंने बोला आप साइकिल अंदर रखो और आप बाहर सो जाओ। अक्ल है कि नहीं आप में? परिक्रमा में आए हो, घूमने आए हो, थोड़ा तो अक्ल रखो। ऐसे उसने आधे घंटे तक हमारा अक्ल पे थोड़ा बोला। अरे तो बाप हमने हाथ जोड़े। हमने सॉरी बोला कि हमने आपको पूछा, हमारी गलती हो गई, रे। हाँ। हम चलते हैं। क्या ऐसे हम किया निकल फिर गए आगे? तो भी हम गेट के बाहर निकले तब तक वो हमें गालियां दे रहे थे। अच्छा। हाँ। मतलब ये भरूच मीन्स के यहाँ की बात है मतलब, ना? भरूच के यहाँ नीलकंठ हाँ, आश्रम। हाँ। भरूच के पहले जो नीलकंठ आश्रम आता हाईवे। है वहां पे, हाँ। मगर रियली हमें बहुत, हाँ, हाईवे के उस राइट तरफ। साइड टर्न करके जाने, मगर हाँ। वो मीन्स अदरवाइज मत लीजिए, मगर रियली उसको मैया ने ही अकल दी थी वहां पे कि हम क्यों इतना ह्यूमिलिएट करके बाहर निकाल दे। हाँ, आगे क्या हुआ फिर? ऐसे हुआ ऐसा था किस्सा कि अगले दिन हम्म। मेरा बर्थडे था 3 जनवरी को। अच्छा। और उसी दिन हमने मीठी तलाई पे मीन्स क्रॉस करके मीठी तलाई आए। और वो मीठी तलाई पे, अगर आपको मालूम है कि वो जो बड़ा सा आश्रम है, हम्म। उसमें वॉशरूम पे बहुत नीचे चिकनाहट है। हम्म। तो सुबह सुबह वॉशरूम गया कुछ 4 बजे, तो पैर फिसल के सीधा छाती पे गिरा। ओह। और पूरा छाती यहाँ पे सूज गया था मेरा। और चल नहीं, साइकिल चलाना नियरली इम्पॉसिबल था। अरे बाप रे। फिर भी थोड़ा मलहम वगैरह लगा के, मैं पेन मैनेजमेंट मैं खुद करता हूँ, तो हाँ। खुद पे इलाज करके हम वहां से निकले। हाँ। और ये शायद नीलकंठ वहां से 40-50 किलोमीटर है। हम्म। तो 50 किलोमीटर नीलकंठ पहुंचे। और एकदम ये था कि चलो यहाँ पे रेस्ट करेंगे। और हमको बहुत बोला गया था आपका बहुत अच्छी तरह स्वागत होगा, आपको बहुत हम्म। अच्छी तरह रखेंगे लोग वहाँ। हम्म। ठीक है, हम पहुंचे वहां पे। फिर उन्होंने बाहर निकाल दिया हमको। मेरे को पेन तो अनबेरेबल था, यानी मैं कैसे साइकिल चला रहा था मेरे को मालूम भी नहीं है। इतना ये था, दर्द बहुत था दर्द। बाप रे। फिर ऐसे ही आगे भरूच गए हम। हम्म। तो भरूच में और खाना भी नहीं खाया था। हम्म। 10-12 किलोमीटर वहां से भरूच है। तो भरूच गए, वहां पे एक बिल्डिंग के बाहर, मीन्स अपार्टमेंट के बाहर एक टेम्पररी ये लगाते हैं, सेवा केंद्र लगाते हैं वैसे। हाँ। एक लवजी भाई करके है, हम्म। उन्होंने हमें बुला लिया। हम्म। और सिर्फ बूंदी और सेव और हम्म। चाय ऐसे हमें ऑफर किया। हम्म। फिर वहां पे बैठे और उनसे बातचीत हुई। और कैसे था, उनको गुजराती भी आती थी और मराठी भी आती थी। अब अच्छा। मैं गुजराती हूँ और महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मेरे को भी बहुत दोनों लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी तरह मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, तो हम्म। उनको मजा आ गया। हम्म। फिर उन्होंने आगे का रास्ता बताया हमको, यहाँ पे जाओ, ऐसे जाओ। और भरूच में 2-3 जो ये है स्थान है, तीर्थ स्थान। हम्म। वहां पे आपको मोदी जी करके है उनके फ्रेंड, हम्म। उनको भेजा हमारे साथ कि इनको दिखा दो और आगे का रास्ता दिखा दो। हम्म। तो वो तीर्थ तीर्थ क्षेत्र हम विजिट किया हमने और आगे निकले। तो हम्म। आगे ऐसे आया कि एकदम सडन चढ़ाई आ गई ऊपर। हम्म। और साइकिल उतनी रेडी नहीं थी अच्छा। चढ़ाने के लिए। तो सडनली पाँव पे जोर आया और इवेंचुअली छाती पे जोर आया। तो मैं वहीं पे साइकिल लगा के रास्ते पे ही सो गया कि अरे अभी नहीं होगा मेरे से। अरे बहुत बाप। दुख रहा है। हाँ। तो मेरे साथ जो अंकल थे, हम्म। उन्होंने लवजी भाई को फोन लगाया कि हम्म। ऐसे ऐसे हुआ है और आपकी हेल्प की हम्म। जरूरत है। हम्म। वो आए, डॉक्टर के पास लेके गए। हम्म। डॉक्टर ने बताया थोड़ा सा बीपी हाई है और आपका पल्स लो है। तो हम्म। अभी हमारा साइकिलिस्ट का नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रहता है, तब तक मेरे को रेस्ट मिल गया। तो हमारा रेस्टिंग पल्स 47 48 के आसपास आ जाता है। अच्छा। तो नॉर्मल नॉर्मल लोगों के लिए 60 के नीचे आना, ये बहुत डेंजरस बोलते हैं वो लोग। अच्छा। हमारा 47 तक आ जाता है, 45 तक आ जाता है कभी कभी अरे अच्छा। रेस्टिंग हार्ट। हाँ। तो वो बोले नहीं, आज नहीं छोड़ेंगे हम। हम्म। तो लवजी भाई खुद के घर लेके गए।
और एक्चुअली तब मेरे को रेस्ट की एकदम जरूरत थी। और जो चीजें वो नीलकंठ आश्रम में नहीं मिल पाती, हाँ एक पर्सनल जो अटेंशन की जरूरत रहती है, हाँ डॉक्टर हमेशा जरूर बाजू में, क्योंकि मैया को शायद मालूम था इसे पर्सनल अटेंशन की जरूरत है, इसको यहाँ से निकालो। हम्म, इसलिए भैया ने वहां से निकाला, लवजी भाई के पास रखा। लवजी भाई ने हमारे कपड़े धो दिए। फिर अच्छा और उनके मिसेस का भी ऑपरेशन हुआ था। हम्म वो चल नहीं पाती थी बेचारी, फिर भी बाहर से खाना अरेंज किया, सब कुछ अरेंज किया। दूसरे दिन सुबह हम एक्चुअली 6:30 बजे निकलने वाले थे, तो हम्म 6:30 बजे हमको खाना खिला के, एक्चुअली हाँ गरम गरम खाना खिला के बाद में उन्होंने भेजा। फिर भी और आगे भी लवजी भाई हमेशा हमारे टच में रहे कि आप ठीक हो ना, आपको कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, ऐसे। आप बोल रहे हो मेरे आंख में तो आंसू आ गए सच्ची। वो लोग वहां पे हैं इसलिए हम परिक्रमा कर हाँ, पाते हैं, मुझे तो लगता है हम उनके बहुत सच सही, में बहुत सही। ऋणी हैं। हम उनको कुछ नहीं, हाँ, मतलब हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते। हम उनके नाखून के बराबर, हम नहीं जी, कुछ भी नहीं है उनके आगे। हाँ, हाँ मुझे कभी कभी यही आश्चर्य लगता है कि अपन जाके किसी के घर में ना, हम उनको उस समय मिले थे ना आगे मिलने वाले हैं, उनको हमारे से कोई लेना देना नहीं है, पर इतने प्रेम भाव से हमको रखते हैं। वो सिर्फ हमारे साथ, मतलब सोचो ना, हमारे साथ मैया है ये उनको पता है। और हाँ, हाँ, क्या एकदम मतलब सही है। हम कितने भाग्यवान है कि हमारे साथ मैया है, ये उनको पता है और हम अपने धुन में चल रहे हैं। हाँ। बहुत सही बात है, सच्चे में। ये मतलब ये अद्भुत है। अद्भुत है, अद्भुत है। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है वो। ये अच्छा हुआ एक्सपीरियंस आपका सच्ची। ये और ये जैसे आश्रम में इतनी अच्छी सुविधाएं सब वगैरह आपके होने के बाद, आपका जो पूरा जो 38 डेज का जो आपका पूरा ये था, तो आपके साथ आपके अंकल जी भी साथ में थे क्या? हाँ, मीन्स अंकल, मीन्स उनको हम अंकल बोलते हैं यहाँ पे। वो मेरे साथ, मीन्स उनका 65 एज है, और वो भी उतना ही अच्छी तरह चलाते हैं, एक्चुअली मेरे से ज्यादा अच्छी तरह चलाते हैं साइकिलिंग। क्या? तो हम दोनों साथ में ही थे। अच्छा, तो अब जब ये आप सांगली से लेके सांगली तक। वो भी सांगली के ही है? हाँ, अच्छा, अब ये जब साइकिल आप जैसे आप समझे तो इसमें कुछ ऐसे ट्यूबलेस टायर वाली भी आती है और ऐसी भी आती है, तो कौन सी साइकिल मतलब ट्यूबलेस, हम मेरा तो नॉलेज ज्यादा नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है ट्यूबलेस टायर और एक ऐसी आती है, तो कौन सी अच्छी टायर मतलब ले जाना चाहिए? एक्चुअली मैंने जैसे बोला कि नॉर्मल टायर वाली नॉर्मल साइकिल, अच्छा और ट्यूबलेस टायर तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहती है। 2-3 लाख के आगे अगर साइकिल है तो उसमें ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। अच्छा वो भी रोड बाइक मिलती है। तो रोड बाइक उस जगह पे रोड बाइक कोई काम की नहीं है, वो रेसिंग के लिए ही है। बराबर तो हमारे पास रोड बाइक्स है, मगर वो ज्यादा पंचर होती है रोड बाइक्स। बराबर। तो इसमें आपने जब आप बैठने में- अब तो आपको जैसे चलाना है ना वहां पे, और सामान भी अपना, दो वस्त्र बोलो या जो छोटे छोटे नॉमिनल चीजें भी बोलो, तो साइकिल में आपने कोई मॉडिफिकेशन कर लिए थे क्या, मतलब पानी रखने के लिए या फिर सामान रखने, कोई मॉडिफाइड किया था क्या परिक्रमा के लिए स्पेशली? एक्चुअली हमने एक बैग ऐसे बना लिया था कि दो साइड में वो पीछे कैरेज पे लग जाए, वो बैग बांध सकते हैं हम, और अच्छा, दो साइड में सामान रख सकते हैं। ऐसा पूरा बैग बनवा लिया था हमने। मतलब कब किसका था वो बैग, मतलब कपड़े का? हाँ, मीन्स लेदर रेगजिन टाइप। अच्छा, तो उसमें मतलब हाँ, सामान रखने की स्पेस स्पेस अच्छी थी? हाँ, स्पेस अच्छी थी। ओके, तो कितना अंदाजन आपका वजन कितना था सामान का, मतलब आपको तो क्योंकि हम अ, लेके चलना है, आपको उसको खींच के लेके चलना हाँ, हाँ, है। एक्चुअली हमारा सामान बहुत कम था उसमें, मगर साइकिल का सामान बहुत ज्यादा था। जो बेसिक चीजें साइकिल में लगती है कि अगर पंचर हो गया, पूरा टायर फट गया, तो हम्म, उसका इनर वगैरह लेना पड़ता है, तो साइकिल का ही सामान बहुत ज्यादा था। तो दोनों साइकिल पे एक अंदाजन 18 से 20 किलो का वजन था। है? हाँ, दोनों साइकिल पे ईच 18-20 किलो, उनके साइकिल पे 18-20 किलो, तो मेरे साइकिल पे। अब अगर चढ़ान पे चढ़ना है आपको तो इतना, बाप रे। हाँ। तो इसके मतलब 18-20 तो बहुत ज्यादा हो गया।
हाँ हाँ हाँ, बहुत हाँ ज्यादा। अभी आपने किया है तो आपने पीछे लेके किया है, आपने चल के किया हाँ है, वो तो हाँ। शायद उससे हमने किया उससे शायद नहीं 100% उससे आपका कष्ट ज्यादा है। नहीं, मुझे लगता मगर है हमारा साइकिल पर इजी। हमको तो लगता है हमको क्या है, हम तो सिर्फ मेरे को तो सिर्फ लेके ही चलना था। पर ये तो किसी आप नहीं। खींच के अपना वजन, हाँ साइकिल का वजन, सामान का वजन, बाप रे। हाँ, ऐसा ही होता है, दूसरों की थाली मगर में हो ज्यादा जाता घी दिखता है अपने को, बस और कुछ नहीं। है। सब मैया सबको सबको उतना ही देती जितना उसको वो प्राप्त है, वही हाँ हाँ हाँ। पर्याप्त है, बस वही है बस। बहुत सही है। पर अपने को दूसरे का दिखता है, अपना नहीं दिखता है, सही है ये। अच्छा ही हो या बुरा ही हो, सही है। तो ये मुझे ऐसा याद है कि अच्छा, जब आप परिक्रमा पे आप जैसे ये निकलते हैं तो उसको क्या मतलब उसको फिजिकल तैयारी कर लेनी चाहिए मतलब शुरू में, क्योंकि अभी अपने पास 3 महीने हैं, 4 महीने हैं। अगर कोई हाँ साइकिल से जाए तो कौन क्या हाँ, तैयारी करनी चाहिए उसने फिजिकली? फिजिकली पहले तो फिटनेस बहुत जरूरी है। हम्म जैसे मैं मेरा 2 साल पहले मीन्स परिक्रमा जाने से पहले 2 साल हम्म 104 किलो का मैं था। तो मैंने 24 किलो कम करके 80 तक लेके आया, वो फिटनेस वो लेवल किया मैंने। एक एक सेशन हमारे सबके दूसरा साथ रखो, सबके वजन बहुत बड़े हुए। 24 किलो वजन, 104। हाँ। आपको देख के तो हमको लगता है मतलब विश्वास ही नहीं होगा, बाप रे। नहीं, आपको मैं मेरा वो पहले वाला फोटो भेजूंगा। तो आपने स्पेशली तो परिक्रमा के लिए वेट रिड्यूस किया क्या? हाँ, सिर्फ परिक्रमा जाने के लिए मैंने वेट कम किया। अच्छा, तो कैसे क्या मतलब हाँ। तो कैसा पहले दिमाग में आया कि परिक्रमा करना है, ऐसे मतलब क्यों जाना है एकदम? एक्चुअली मेरे बहन और जीजा जी, वो उन्होंने परिक्रमा की आधी की है उन्होंने। अच्छा। और वो साइकिल पर से गए थे। हम्म तब एक्चुअली मुझे ये पागलपन लगा था कि क्यों इतना आराम से घर पे बैठो, हाँ। खाओ पियो ऐश करो। क्या जाने की जरूरत है। ये सही है। फिर उनको परिक्रमा बीच में से खंडित करनी पड़ी, मीन्स बंद करनी पड़ी किसी कारणवश। अच्छा तो मैं उनको लेने गया था गुजरात में। अच्छा। तब जब उनको देखा, वो वेश में देखा, परिक्रमा वासी के वेश में देखा, उनको साइकिल पे देखा। हाँ वो एकदम से लग गया कि हाँ, यहाँ पे मेरा उत्तर मिल जाएगा, मेरे मेरे को यही करना है। हाँ। तो क्या ये कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अभी 104 किलो का हूँ, साइकिल चला नहीं सकता। हम्म मैंने आने के मीन्स ये वहां पे मैंने डिसाइड किया कि करना है। हम्म फिर आने के बाद मैंने 1 किलोमीटर साइकिलिंग की फर्स्ट दिन, हम्म। और पूरा दिन सोता रहा 1 किलोमीटर साइकिल करने के लिए। अरे। इतना थक गया था। तो ये ऐसे साइकिल जर्नी चालू किया, मगर फिर भी थोड़ा 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हम्म फिर ऐसे ऐसे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर एक दिन में, ऐसे साइकिलिंग करते रहे। वो साइकिलिंग का आपको अनुभव चाहिए, जैसे आपने पूछा कि क्या क्या करना चाहिए। तो एटलीस्ट एलिवेशन जो अभी हाईवे पे जो एलिवेशंस रहते हम्म हैं फ्लाईओवर ब्रिज पे, हम्म। तो ऐसे फ्लाईओवर ब्रिज पे कम से कम 150 से 200 किलोमीटर एक एक बार तो कर लेना चाहिए। अच्छा। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ, हम्म। या कर सकती हूँ, जो भी करने वाले हैं।